Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. So friends, today I am going to show you the sample question paper of class 12th business study of session 2023 एंड 24 के लिए. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बिज़नेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना. तो फ्रेंड्स, आपका ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा. 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका बिज़नेस स्टडी का एंड 3 आवर्स आपको मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं. बिफोर डूइंग द क्वेश्चन हम इसे रीड कर लेते हैं. आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होंगी. एंड यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ब्रीफ एंड टू दी पॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, तो आप जो भी आंसर लिखें उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करें एंड ब्रीफ होना चाहिए आपका आंसर. ज़्यादा स्टोरी टाइप में नहीं बनाना है, टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखना है. सो यहाँ पे ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपके 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. और यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट भी बता रखी है, कितनी वर्ड लिमिट के अंदर आपको अपना आंसर लिखना है. एंड अटैम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर. आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें आपको दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. जो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंटरनल चॉइस जो गिवन होती है. सो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. The Board of Directors of Maddox Pharma Limited decided to issue debentures worth rupees 40 lakhs to order to finance a major research and development project. This would increase the debt equity ratio from 1:1 to 2:1. However, at the same time, it would increase the earning per share. The reason that will justify the above situation is. तो आपको इसका रीज़न बताना है जो जस्टिफाई करे इस स्टेटमेंट को. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट. सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. 1 से लेकर 20 तक आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप में ही रहेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2. अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन 1 स्क्वीज. द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व्स इज़. अब आपको बताना है ये प्रोडक्ट क्या इन्वॉल्व करता है. तो इसका आंसर होगा लेबलिंग, बिकॉज लेबलिंग के अंडर ही ये स्टेटमेंट हमारी आती है. देन क्वेश्चन नंबर 3. विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवार्ड्स फॉर्मल वेयर, इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स. द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड इन द अबव लाइन इज़. तो टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज़ अफेक्टिंग इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. देन क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशू अ शो कॉज नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स ऑफिशियल सीकिंग एक्सप्लेनेशन एंड कंड्यूसिव ऑडिट एंड इंक्वायरी. विच फंक्शन इज सेबी परफॉर्मिंग. तो आपको यहाँ बताना है सेबी यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है. द फर्स्ट इज़ रेगुलेटरी फंक्शन एंड सेकेंड इज़ डेवलपमेंट फंक्शन, थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग फंक्शन एंड डी ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड सी. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटरी फंक्शन. तो रेगुलेटरी फंक्शन इज़ द करेक्ट आंसर. देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे थोड़ा पिक्चर बेस्ड है. तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप. यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर. आपको बताना है इस पिक्चर में मैनेजमेंट का कौन सा पॉइंट यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है. द फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जैसे कि डायग्राम से ही समझ आ रहा है, अचीविंग ग्रुप गोल्स. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है.
देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में सभी ग्रुप में खड़े हुए हैं, मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स वगैरह, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 7, द अलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन किस चीज़ में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द रेलिवेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो इस पूरी यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा पैसेज दिया गया है, यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन डिस्कस किया गया है जो बिल्कुल रेलिवेंट हो। तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे गिवन है, इफ़ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट्स क्वालिटी लीडरशिप इट शुड चार्ज लोअर प्राइजेस। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट असर्शन गिवन है एंड इसका रीजनिंग। तो असर्शन है मैनेजमेंट इज़ करेक्ट कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एंड इसका रीज़न इसका दिया गया है फॉर मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस्ड। तो ऑल्टरनेट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, बता सकते हैं आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। देन अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। concentration of decision making functions at the apex of management hierarchy is called। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है नेम द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस एप्लीकेबल इन द अबव पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ गिवन है, सम एम्प्लॉयज़ हैव बीन असाइंड द जॉब ऑफ मेजरिंग द आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर अचीविंग दिस एम। सम ऑफ दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग एट्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कीपिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम एज दैट ऑफ द यूनिट्स इन द स्टैंडर्ड। तो आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है प्रोसेस का, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हम कंट्रोलिंग में यही चेक करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे मैच हो रही है या नहीं, उसके बाद हम उसके लिए करेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 में आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करके बताना है। तो हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। For products requiring long-term storage like agricultural products, the warehouses are located near to the market. And second जो statement है वो है higher the level of inventory, higher will be the level of service to customers, but the cost of carrying the inventory will also be high। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो तो सही है लेकिन फर्स्ट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ गिवन है एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस कौन सी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है इस पैसेज में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage। It means कि हमको अपनी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले ग्रैब करना है ताकि हम उसका एडवांटेज सबसे पहले ले सकें। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट्स एज अ मीन फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शंस। तो प्लान्स को एक्चुअल रियलिटी में एक्शन करने के लिए यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन वर्क करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे कि आप सभी जानते होंगे तो इसका होगा ऑर्गेनाइजिंग।
देन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स विद द प्रोसेस ऑफ डिमेटलाइजेशन। एंड स्टेटमेंट 2 है देयर इज़ नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट्स इन डिमेटलाइजेशन। देन इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू एंड फर्स्ट इज़ फॉल्स। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ऊपर वाले का भी यही आंसर था, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। तो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी आप एनसीईआरटी को रीड करते हैं तो आप लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स को केयरफुली रीड करके जाइए, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बिजनेस स्टडी में। देन तो यहाँ पे आपको बताना है आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एट्सेट्रा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। तो इस पैसेज के लिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 18 मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ प्रमोशन विद देयर एक्सप्लेनेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये आपका मैचिंग टाइप में क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शंस भी इसके गिवन है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए जो है वो हम मैच करके दिखा देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए हमारा थर्ड वाले के साथ मैच होगा एंड बी वाला फर्स्ट वाले के साथ, देन सी वाला फोर्थ के साथ होगा एंड ये वाला थर्ड के साथ होगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ रेलिवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। तो एज अ साइंस मैनेजमेंट का यहाँ पे रेलिवेंट फीचर कौन सा है वो बताना है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। देन सेकंड है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड फोर्थ है यूनिवर्सल वैलिडिटी। द करेक्ट आंसर इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका 19 का। देन लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज नॉट टू। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट है कर्ब करप्शन, सेकंड है रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ रियल स्टेट, ऑप्शन सी है विदहोल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय अनडिक्लेयर्ड इनकम एंड ऑप्शन डी है counterfeit the use of high demonetization notes for illegal activities. The correct answer is reduce the price of real estates. Done. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे MCQ कवर होते हैं, हमने ख़त्म कर दिया है सारे MCQs को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक पैसेज टाइप में दिया गया है एंड यहाँ पे आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विद हाईलाइटेड हियर। तो इस पैसेज में आपको मैनेजमेंट की कौन सी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है आपको वो बतानी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होती हैं, जैसे कि क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एट्सेट्रा, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारे आप ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर सकते हैं इसमें, तो 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा स्टेट एनी 3 रीजंस एज टू वाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस बतानी है कोई भी 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन में। तो एनिमरेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज़ यूज्ड बाय मैनर इन एनालाइजिंग डेविएशन। तो ये भी कंट्रोलिंग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, आपको एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यहाँ पर लिखना है। देन चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको एक पैसेज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज़ नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली। तो 23 में आपको बताना है
प्रोसेस का कौन सा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। एंड ऑप्शन 2 जो है एक्सप्लेन द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आपको स्टाफिंग का इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली एवरी ईयर रिपीट होता है, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ओनली 3 फंक्शंस को, ठीक है। दैन नेक्स्ट पे चलते हैं इंटरनल चॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। देन यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताने हैं स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ के। देन नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के आपको फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरनल चॉइस में गिवन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, उसकी फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, देन सेकंड है लेजी स्फीयर लीडरशिप। इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेनेशन। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग इंटरनेट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज को यूज़ करने की क्या 4 लिमिटेशंस हो सकती हैं, आपको उनको डिस्क्राइब करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 कॉमनली यूज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूटमेंट करने के 4 कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस बताने हैं। तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा गिवन है, उसे हम रीड कर लेते हैं। मिस्टर अक्षय, a 20 years old college student, purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered he noticed that there were no MRP mentioned on it, and he browsed the internet and found that the book was sold at different prices in different places. So he filed a case in district form against the publisher. The court held it in favor of Akshay and awarded a compensation of ₹10,000। तो यहाँ पे अक्षय को कंपनसेशन दी गई बिकॉज उसके राइट्स का यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। देन इसका पार्ट ए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट वॉयलेटेड इन द अबव केस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन about the product he intends to buy, including its ingredient, date of manufacture, price, quantity and directions for use etc. तो एवरी कंज्यूमर को ये राइट है कि वो जो परचेज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसे सारी इन्फॉर्मेशन हो। देन ऑप्शन बी है नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज बाय मिस्टर अक्षय। तो यहाँ पे मिस्टर अक्षय ने कौन सा अपना राइट एक्सरसाइज किया है, तो राइट टू सीक रीएड्रेसल, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस अगर निकलता है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। टैक्सेशन पॉलिसी एंड कैश फ्लो पोजीशन में उसके रिगार्डिंग आपको इसका आंसर देना है। टैक्सेशन पॉलिसी एंड कैश फ्लो पोजीशन को आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं 29th पे। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपको ये 4 केसेस गिवन हैं और उसमें आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्क्राइब करना है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, इन चारों में। देन नेक्स्ट पे चलते हैं 30th क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय द मिस्टर अरिकेत आचार्य, स्टेट बाय गिविंग एनी 3 रीजंस एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइज्ड हिज सन टू टेक डिसीजंस विद क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये पैसेज पढ़ के आप इसका आंसर देंगे। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम 31 क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो आपको यहाँ पे टेक्निक्स बतानी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, इन तीनों को आपको डिस्क्राइब करना है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, आपको टी शेप का अकाउंट टेबल बनाकर उसमें आपको ये डिफरेंशिएट शो करना है। देन और में आपको एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड इनिशिएटिव, इसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रीब्यूटर्स मेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर्स एंड हेनरी फ्यूल और एनी 3 बेसिस, तो आपको 3 बेसिस लिखने हैं। देन हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस थे आपको वो बताना है। Then next question 32, explain the steps that are required to be performed by a manager before evaluating all possible courses of action in planning process. The next है यहाँ पे, explain how planning reduces overlapping and wasteful activities, establish standards for controlling, facilitates decision making, तो आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। दैन 33 जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है, देन आंसर देना है, तो ये आप देख लीजिए। ऐसे हमारा 34 क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ए एंड बी पार्ट गिवन है, तो आपको इन दोनों का आंसर लिख के आना है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द कंपनी, तो इस पैसेज में ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है आपको उसे आइडेंटिफाई करना है सिर्फ। एंड जो ऑप्शन बी है हमारा, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ द आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर हाईलाइटेड इन द अबव केस, तो इस केस में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई किया है उसके आपको 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशंस यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इसी के साथ ये सैम्पल पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।